तो सेकंड आपको पढ़ना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसके लिए होता है? फॉर बिगर डेटा। अगर आपका डेटा बिगर है तो आप क्या करोगे? आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज करोगे। तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है? टेबल इन विच वी राइट द डेटा इन अ ग्रुप। तो ऐसा टेबल जिसके अंदर हम लोग डेटा को ग्रुप में लिखते हैं, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा होता है तो अपन क्या करते हैं, इसका ग्रुपिंग कर देते हैं ना, ग्रुप बना बना के कर देते हैं, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे। ये समझा? This is called group frequency distribution table and these groups are called classes या फिर class। जो आप ये ग्रुप बना रहे हो ना 5 से लेके 10 तक, 10 से लेके 15 तक, 15 से लेके 20 तक, ये जो ग्रुप बनता है ना, इसी को एक और स्पेशल नाम दिया है क्लास या फिर क्लासेस। जो भी आप बोलना चाहो, क्लास बोलना चाहो तो क्लास बोलो, क्लासेस बोलना चाहो तो क्लासेस बोलो। ये समझा? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बड़े डेटा के लिए होता है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है? टेबल इन विच वी राइट द डेटा इन द ग्रुप। ऐसा टेबल जिसके अंदर हम लोग डेटा ग्रुप में लिखते हैं, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा होता है इसलिए हम लोग उसका ग्रुपिंग कर देते हैं ना। 10 से लेके 20 तक एक ग्रुप में आएगा, 20 से लेके 30 तक एक ग्रुप में आएगा, फिर 30 से लेके 40 तक दूसरे ग्रुप में आएगा, ऐसे है ना। तो ग्रुपिंग कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये जो ग्रुप अपन बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं क्लास। उम्मीद आपको समझा है ना। ये ग्रुप का ही दूसरा नाम क्लास है। वो जो 10 से लेके 20 तक लिखा वो ग्रुप है ना, तो उसको एक क्लास बोल देते हैं, वो एक क्लास है। ये समझा? जैसे आपका दो दो नाम रहता है ना, वैसे ही ये ग्रुप का एक और नाम है क्लास, ऐसे समझो। नेक्स्ट, तो फॉर्मेट फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को लिखने के लिए एक फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है? इसमें 3 कॉलम आएगा। 3 कॉलम में क्या आएगा? पहले कॉलम में क्लास आएगा, है ना, ये जो ग्रुप है, पहले कॉलम में क्लास आएगा, फिर टैली मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी। ये समझा? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को लिखने के लिए क्या फॉर्मेट क्या है? 3 कॉलम आएगा। पहले में क्लास आएगा, या क्लास मतलब ग्रुप, फिर टैली आएगा, टैली मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। उम्मीद आपको इतना समझा है। अभी नोट, अभी ये जो ग्रुप है वो क्लास है, कैसे दिखता है? ऐसे है ना, 5 to 10 ये ग्रुप हो गया, 10 to 15 दूसरा ग्रुप हो गया, 20 to 25 ये तीसरा ग्रुप हो गया, ऐसे है ना। ये क्लास है, एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, ऐसे। तो ये जो ग्रुप में अपन डेटा लिख देते हैं उनको क्लास बोलते हैं, और क्लास ऐसे दिखता है ना, एक नंबर यहाँ रहता है डैश, दूसरा नंबर, तो 5 to 10 है ना, ये 5 से लेके 10 की क्लास है या फिर ग्रुप है। 10 से लेके 15 का ग्रुप है, ये 20 से लेके 25 का ग्रुप है, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 इसी के ऊपर बेस्ड है। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस लिए यूज करते हैं अपन? फॉर बिगर डेटा। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है? टेबल इन विच वी राइट द डेटा इन द ग्रुप। और ये जो ग्रुप बनाकर अपन लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको क्लास बोल देते हैं। और फॉर्मेट क्या है इसको लिखने के लिए? 3 कॉलम। पहले में क्या आएगा? क्लास आएगा, जिसको आप ग्रुप भी बोलते हो, दूसरे में टैली मार्क आएगा, तीसरे में फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 7.3 में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन ए स्कूल 46 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th वर टोल्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल in their compass box in centimeter. The data collected was follow। तो ये जो डेटा है वो पेल्सिन का जो लेंथ है उसको मेजर करके 46 स्टूडेंट ने ये लिखा हुआ है। तो आपको दिख रहा है डेटा बहुत बड़ा है ना, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, है ना, पांच पांच लाइन में डेटा है। डेटा बहुत बड़ा है, तो जब डेटा बहुत बड़ा रहता है तो अपन इसको किसमें लिखते हैं? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखते हैं। हालांकि वो आपको बकायदा वो लिख के देंगे कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखना है, बट आपको ये थोड़ा अंदर से भी आना चाहिए कि इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से लिखना है। तो बाय टेकिंग द इंक्लूसिव क्लास, इंक्लूसिव क्लास पढ़ाया नहीं है ना, ऑलरेडी दिया हुआ, ये आगे पढ़ेंगे अपन। ये इंक्लूसिव क्लास क्या होता है? बाय टेकिंग द इंक्लूसिव क्लास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ना। इंक्लूसिव क्लास मतलब क्या होता है? जो क्लास रहेगा, जो ग्रुप रहेगा वो कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगा। जैसे 0 to 5 है, उसके बाद 5 to 10 है, देख रहा है कंटिन्यू है ये। 0 to 5 है, फिर वापस 5 से स्टार्ट हुआ, 5 to 10, उसके बाद 10 to 15। तो इंक्लूसिव क्लास मतलब होता है कंटिन्यूअस क्लास, है ना। ये अपन आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो, इंक्लूसिव क्लास मतलब होता है कंटिन्यूअस क्लास। जैसे 0 to 5 है, फिर 5 से लेके 10 आएगा, फिर 10 से लेके 15 तक आ जाएगा, ऐसे। प्रिपेयर ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो अपने को पता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए अपने पास 3 कॉलम आता है। पहला क्लास आएगा, क्लास या क्लासेस, क्लास आएगा, टैली मार्क आएगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो आपको क्लास क्या बना के दिया? आपको क्लास बना के दिया है 0 to 5 लेना है, फिर 5 to 10 लेना है, फिर 10 to 15 लेना है। तो क्लास में ये वो लिख देंगे अपन। और यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा डेटा क्या है। सबसे छोटा डेटा 4.8, उससे छोटा कुछ दिख रहा है?
और फिर आपको देखना पड़ेगा सबसे बड़ा डेटा कौन सा है, उसके हिसाब से आपको क्लास उतनी लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर क्लास तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको क्लास 10 to 15 दिया है, तो देखो 15 तक ही डेटा या फिर और बड़ा भी डेटा दिया है। 14.5 बड़ा देखा, और क्या और क्या और क्या, नहीं नहीं और नहीं दिया ना। अगर यहाँ पर और बड़ा डेटा दिया रहता, जैसे 20 दिया रहता, तो अपन और क्लास लेते, 15 to 20 लेते, 20 to 25 लेते, है ना। बट यहाँ पर सबसे बड़ा डेटा मेरे को ये 14.5 दिख रहा है, तो ये क्लास लेंगे, चल जाएगा काम। तो क्लास कौन सा लेंगे, क्लास लेंगे पहला 0 to 5 ले लेंगे, उसके बाद 5 to 10 ले लेंगे, उसके बाद 10 to 15 ले लेंगे, उसके बाद 15 to 20 भी रख लो, अगर 15 आ गया तो ये लेंगे, तो अपन रफ कर देंगे इसको, ठीक है। तो अभी 0 to 5 है ना, इस क्लास में वो नंबर आएगा जो 0 से लेके 5 तक है, इस क्लास में वो नंबर आएगा जो 5 से लेके 10 तक है ना। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 ऊपर भी है नीचे भी है, तो सर अगर 5 आ गया तो उसको कहाँ मार्क करना है, ऊपर मार्क करना है नीचे मार्क करना है, कहाँ मार्क करना है, नीचे मार्क करना है ना। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। अगर आपका डेटा 5 आ गया तो डंडा कहाँ खींचोगे, ऊपर या नीचे, नीचे खींचना। अभी ये 10 आ गया तो डंडा नीचे आएगा, है ना, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, लेकिन वो मार्क कहाँ करोगे, 10 यहाँ नीचे। उम्मीद आपको समझ आई है। तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। पहला है 16, 16 कहाँ आएगा, 16 15 और 20 के बीच में आएगा, तो 16 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 15, 15 कहाँ आएगा, 15 ऊपर भी है, 15 नीचे भी है, तो कहाँ मार्क करोगे, नीचे मार्क करना। फिर 7, 7 कहाँ आएगा, 0 to 5, 5 to 10 है ना, इसमें आएगा। उसके बाद 4.5, 4.5 कहाँ आएगा, 0 to 5 में आएगा। उसके बाद 8.5, 8.5 कहाँ आएगा, 8.5 इधर आएगा, 5 to 10 में। 5.5, 5.5 कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, 5.5, 5.5 इधर। उसके बाद 5, अभी 5, 5 ऊपर भी है नीचे भी है, तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 6.5, 6.5 कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा, तो ये 5 पूरा हो गया, तो इसको ऐसे कर देंगे। फिर 6, 6 कहाँ आएगा, इधर ही आएगा। उसके बाद 10, 10, 10, 10 कहाँ आएगा, आपको दिख रहा है 10 ऊपर भी है, 10 नीचे भी है, तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। उसके बाद 12, 12 कहाँ आएगा, 10 to 15 में आएगा। उसके बाद 13, 13 कहाँ आएगा, 10 to 15 में आएगा। उसके बाद 4.5, 4.5 कहाँ आएगा, इधर आएगा, है ना, 0 to 5 में आएगा। उसके बाद 4.9, 4.9 कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा, 0 to 5 में, है ना, 4.9 5 से छोटा है। फिर 16, 16 कहाँ आएगा, 15 to 20 में आएगा। उसके बाद 11, 11, 11, 11 कहाँ आएगा, 10 to 15 में आएगा। उसके बाद 9.2, 9.2, 9.2 कहाँ आएगा, इधर है ना, 5 to 10 में आएगा। उसके बाद 7.3, 7.3 क्या आएगा, 5 to 10 में आएगा। उसके बाद 11.4, 11.4, 11.4 कहाँ आएगा, इधर आएगा, है ना, 10 to 15 में। ये 4 हो गया, तो ये 5 ऐसा करेंगे। उसके बाद 12.7, 12.7 कहाँ आएगा, 10 to 15 में आएगा। उसके बाद 13.9, 13.9 कहाँ आएगा, 10 to 15 में आएगा ये भी। उसके बाद 16, 16 कहाँ आएगा, 15 to 20 में आएगा। उसके बाद 5.5, 5.5 कहाँ आएगा, 5 to 10 के बीच में आएगा। उसके बाद 9.9, 9.9 कहाँ आएगा, 5 और 10 के बीच में आएगा, तो ये 4 हो गया, 5 को ऐसा कर देंगे। उसके बाद 8.4, 8.4, 8.4 कहाँ आएगा, इधर 5 to 10 के बीच में आएगा 8.4, तो एक डंडा यहाँ खींच देंगे। उसके बाद 11.4, 11.4 कहाँ आएगा, 10 और 15 के बीच में आएगा। उसके बाद 13.1, 13.1 कहाँ आएगा, 10 और 15 के बीच में आएगा। उसके बाद 15, तो अभी आपको दिख रहा है 15 ऊपर भी है नीचे भी है, तो कहाँ मार्क करेंगे, नीचे मार्क करेंगे, ये 4 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद 4.8, 4.8, 4.8 कहाँ आएगा, 0 to 5 के बीच में आएगा 4.8। उसके बाद 10, तो 10 ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये 4 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद 7.5, 7.5 कहाँ आएगा, 5 और 10 के बीच में आएगा। उसके बाद 8.5, 8.5 कहाँ आएगा, 5 और 10 के बीच में आएगा। उसके बाद 6.5, 6.5 कहाँ आएगा, 5 और 10 के बीच में आएगा। उसके बाद 7.2, 7.2 कहाँ आएगा, 5 और 10 के बीच में आएगा, तो ये 4 हो गया, तो 5 ऐसा काटेंगे। उसके बाद 4.5, 4.5 कहाँ आएगा, 0 और 5 के बीच में आएगा, ये 4 हो गया, तो 5 को अपन ऐसे काट देंगे। 5.7, 5.7, 5.7 कहाँ आएगा, 5 और 10 के बीच में आएगा, एक डंडा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 16, 16 कहाँ आएगा, 15 और 20 के बीच में आएगा। उसके बाद 5.7, 5.7 कहाँ आएगा, फिर 5.7 कहाँ आएगा, 5.7 आएगा, 5 और 10 के बीच में आएगा। उसके बाद 6.9, 6.9 कहाँ आएगा, 6.9 5 और 10 के बीच में आएगा। उसके बाद 8.9, 8.9 कहाँ आएगा, 5 और 10 के बीच में आएगा।
उसके बाद 9.2, 9.2 कहाँ आएगा, 5 और 10 के बीच में आएगा, तो ये 4 हो गया, 5 को ऐसे काट देंगे। उसके बाद 10.2, 10.2 कहाँ आएगा, 15 और 10.2, 10.2 कहाँ आएगा, 10 और 15 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर एक डंडा आ जाएगा। उसके बाद 12.3, 12.3 कहाँ आएगा, 10 और 15 के बीच में आएगा। उसके बाद 13.7, 13.7 कहाँ आएगा, 10 और 15 के बीच में आ जाएगा। उसके बाद 14.5, 14.5 कहाँ आएगा, 10 और 15 के बीच में आ जाएगा। उसके बाद 10, 10 कहाँ आएगा, 10 ऊपर भी है नीचे भी है, तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो ये 4 हो गया, तो ये 5 आ जाएगा। ऐसे उम्मीद है आपको ये समझा है, कर लोगे ऐसा, आ जाना चाहिए आपको ये। तो अभी फ्रीक्वेंसी लिख लो, इसका कितना आएगा, इसका 5 आ जाएगा, इसका 5, 10, 15, 20, इसका 20 आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। तो अभी फ्रीक्वेंसी निकालिए तो अपने को टोटल निकालना पड़ेगा, तो ये टोटल के लिए एक और बॉक्स बना लो। तो अभी काउंट कर लो कितना आएगा, 5 + 5 10, 10 + 6 16। तो यहाँ पर टोटल लिख लो, टोटल फ्रीक्वेंसी को अपन डिनोट करते हैं एन से, तो टोटल निकालो क्या आएगा, 5 + 5 10, 10 + 6 क्या आएगा 16, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अपने को दिया हुआ भी था कि 46 स्टूडेंट, तो ये टोटल 46 ही आना चाहिए। उसके अलावा अगर और कुछ आ रहा है तो आपका मतलब रॉन्ग है ना, आपने यहाँ कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचा दे रहना एकदम।